जल्दी। बेटा, अगर तुम हमसे ये घर छीन लोगे तो इस बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे काकी, अब तुम्हारी उम्र है क्या घर में रहने की? अरे जाओ भगवान दर्शन करो, अरे तीर्थ जाओ, चलो। भैया जी, भैया जी, भैया जी, जल्दी जल्दी। अरे देखते नहीं का? अरे कारोबार में व्यस्त है। अरे कहाँ बीच में घुसे चले आ रहे हो? अरे थप्पड़ देंगे एक और, बैठे चुप से। तुम अधर्मी हो, पापी हो। देखना, भगवान इसकी सजा तुम सबको जरूर देगा, जरूर देगा इसकी सजा तुम सबको। हाँ। क्या रे? हैं? तमाशा है क्या? चलो जाओ जाओ अपने जाओ साहब। आज चाहे जो हो जाए, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। रुक जाओ, छोड़ो, छोड़ो, ये घर मेरा है, इसे छोड़ के हम नहीं जाएंगे। छोड़ो, अबे देख क्या रहे हो बे? अबे गुल्ली डंडा खेलो इनके साथ, हैं? भाई बात समझ में? भगा इनको। भैया जी, घर खाली हो गया और ये देखिए अपना ताला भी लग गया है। हाँ बोल, क्या बोल रहे थे बे? भैया जी, वो भाऊजी अपनी माँ के साथ जौनपुर छोड़कर जा रही है। अरे इतनी देर से मुंह में दही जमाए बैठे थे का? हाँ? भैया जी, वो अब काम में व्यस्त है ना। अरे मारेंगे थप्पड़। तुम्हारी दुल्हनिया भी ना, पता नहीं इनको क्या हो जाता है। अरे कितनी बार समझाएंगे हम इनको, हमको चैन से जीने नहीं देंगे। अरे गाड़ी निकालो रे, अभी दूर नहीं गए होंगे। गाड़ी चालू कर। चलो बैठो, बैठो गाड़ी में। चल जल्दी चल। जरा तेज चलाओ भैया, और तेज चलाओ। हमें जल्द से जल्द इस गांव से बाहर जाना है। और तेज चलाओ टांगे वाले भैया, और तेज। भैया सैर कर रहे हो? हाँ, हरामखोर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी मर्जी के बिना हमारे परिवार को जौनपुर से बाहर ले जाएगा? हाँ भैया जी हमें माफ कर दीजिए। मैं तो ये भी नहीं जानता कि इसमें आपके परिवार के लोग हैं। सासू माँ, अरे कितनी बार समझाए हम तुमको? हाँ, अरे हमारे खानदान की बहू, अरे पल्लू सर पर रखती, अरे गले पे नहीं। हाँ, देखिए, हमें जाने दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारा पीछा छोड़ दीजिए। अरे काहे छोड़ दे तुम्हारा पीछा भैया? अरे प्यार करते हैं तुमसे, अरे शादी करेंगे, अरे जन्म जन्म का रिश्ता है तुम्हारे संग। अरे सारा जौनपुर जानता है कि तुम हमारी होने वाली बहू रानी हो, हमारी पत्नी हो, हैं? क्यों सासू मैया, कहाँ ले जा रही थी तुम हमारी दुल्हनिया को? कितना समझाए हैं तुमको हम, बताओ। देखो, तुमसे हमने कई बार कहा है कि तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हमने अपनी बेटी की शादी कहीं और पक्की कर दी है। ए बुढ़िया, बहुत समझाए हम तुमको। अब एक बात कहते हैं, याद रहे, भूले ना, अगर तुमने हमारी दुल्हनिया की शादी कहीं और करने की कोशिश की ना,
अरे हम तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे, हाँ? अरे उठ। नहीं भैया जी, भैया जी। अरे चुप, मारेंगे थप्पड़ कान के नीचे। चलो गाड़ी निकालो, चलो। बैठिए सासू माँ, चलिए। भैया जी, अब देर मत कीजिए, यही सही मौका है। अब अपने घर की दहलीज भौजी को पार करवा दीजिए बस। हमें जबरदस्ती उसे अपनी दुल्हन बनाना होता तो हम कब के बना लिए होते। पर अपने भी कुछ अरमान हैं? हाँ भैया जी, हाँ। बारात निकले, हम घोड़े बैठे, और तुम नाचो नाचो अरे नाचो। क्यों नहीं भैया, हम तो खूब उछल उछल के नाचेंगे ऐसे ऐसे। हाँ बस एक बार हमारा बापू मान जाए। वाह मास्टर जी, ये जो दूध और जलेबी का मेल है, ऐसा मेल दुनिया में और कोई नहीं है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, आप जिस मकान की बात कह रहे हैं, अपना कह रहे हैं जिसे, उसे अब आपको हमसे खरीदना होगा। हाँ, 5 लाख रुपए ले आइए और चाबी ले जाइए। 5 लाख? 5 लाख? हाँ, वरना लालचंद, हमारी बद्दुआ है तुझे। बद्दुआ? इस बुढ़ापे में तूने हम लोगों को घर से बेघर किया है। याद रखना, इस दुनिया में तू भी एक दिन घर से बेघर होकर रहेगा, घर से बेघर होकर रहेगा, देख लेना। हाँ। दुखी आदमी बेचारा और कर भी कहा सकता है। अरे परमार जी, आइए आइए। कैसे हो? लालचंद जी, कल हमारे मुकदमे की सुनवाई है, तो आपके लिए ये रुपए लाए। लीजिए। अच्छा, लाइए लाइए। आहा, धन्यवाद धन्यवाद। बाबू, हाँ बेटा। आज के आज हमारी शादी करो रूपाली जी से, और कह देते हैं अच्छा नहीं होगा। जवानी के रंग में रगे हो, जो बाप को आंखें दिखा रहे हो। अरे कर देंगे तुम्हारी शादी, कर देंगे, पर पहले शहर जाकर परमार जी का खास काम करना है तुमको। हाँ बोलो, क्या काम है? परमार साहब के भाई पर कत्ल का इल्जाम है, और कल जज साहब फैसला सुनाने वाले हैं। इसलिए आज तुम जाकर जज साहब की बेटी को अगवा कर लो, ताकि कल जज साहब परमार जी के भाई को बाइज्जत बरी कर। बापू, इनका काम तो हम कर देंगे। सोच रहे हम शहर जा रहे हैं, तो क्यों ना हम शादी की लगन पत्रिका भी छपवा लाएं। अरे बिटुआ, अरे तुझे जो करना है कर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, फैसला परमार जी के हक में होना चाहिए। हाँ, खुश रहो, विजयी हो। हाँ, जब देखो तब शादी शादी। वो चिड़िया की खातिर बौरा गया है हरामखोर। हे न्याय के देवता शनिदेव, मैं अपनी बेटी को उस पापी भंवर से कैसे बचाऊं? हमारी बिटिया की रक्षा कीजिए शनिदेव, रक्षा कीजिए। अगर हमने उस भंवर से अपनी बिटिया की शादी नहीं की, तो वो हमारे बेटे सुंदर को मार देगा। हमारी मदद करिए शनिदेव, हमारी मदद करिए। आप तो न्याय के देवता हो ना, सबके साथ न्याय करते हो। हमारे साथ न्याय करिए शनिदेव।
हमारे साथ भी न्याय करिए शनिदेव। प्रकाशी, अधीर न बनो। हमारा तो न्याय विधान है, जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। तुम और तुम्हारी बेटी इन दोनों पापी पिता पुत्र को दंडित करने का कारक बनोगे। चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं होगा। प्रकाशी बहन, जी लगता है शनिदेव ने तुम्हारी सुन ली। जी पापी भंवर कल शहर जा रहा है। सच कह रहे? हाँ, तो कल के कल तुम अपनी बिटिया की शादी कर डालो, फिर पापी भंवर कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ पंडित जी। ठीक, तुम जी बिटिया पंडित की जी। शादी की तैयारी करो, हम लड़के वालों को जाकर खबर कर देते हैं। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब इनकी कृपा है। अब सिंदूर दान करें। हे शनिदेव, आपका लाख लाख शुक्र है। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, ए बुढ़िया। बहुत ही जुल्म कर दिया तूने। हमारी दुल्हनिया के मांग में किसी और का सिंदूर। भैया जी, मैं तो कहता हूँ कि भौजी की मांग का सिंदूर इस हरामी दूल्हे के खून से धो डालिए। ए, मारो सबको। चलो। अरे कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? अरे क्या मतलब बचा है? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे बाबे, हमारे इलाके में आकर हमारी दुल्हनिया ले जाओगे? हाँ? अरे हमें छोड़ दो। अबे तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। छोड़ दो, छोड़ दो हमारे बेटे को, छोड़ दो। छोड़ दो उसे, मत मारो। छोड़ दो हमारे बेटे को, छोड़ दो हमारे बेटे को, मत मारो। हमारे बेटे को मत मारो। छोड़ दो। इन्हें मत मारिए, ये हमारे पति हैं, इन्हें मत मारिए। इतने दिन से हमारी दुल्हनिया कहते हम थक गए, और तू हमारी दुल्हनिया नहीं। और एक ही पल में इस ससुरे की जोर हो गई। अरे मेरा बेटा, देखिए हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो इन्होंने हमें तुरंत बुलाया। अगर हमें पता होता तो हम यहाँ कभी नहीं आते। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। ए बुढ़िया, इसे लेकर यहाँ से चली जा, वरना गोली मार देंगे। मत मारो। चलो बेटा यहाँ से, चलो भागो। नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। ये हमारे पति, हम भी आपके साथ। ए चिड़िया, तोरे पति हम हैं और तू हमरे संग जाएगी। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। चल। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो हमें। चल बैठ। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ए, चल बैठ। चल गाड़ी में। ए, चल गाड़ी बढ़ा। चलो, चलो भाई।
शनिदेव, आप ही लाचारों का सहारा हो और बेसहारों का सहारा हो। हमारी बिटिया की इज्जत, आबरू, मान सम्मान की रक्षा आप ही करिए। अब हमारे पास आपके सिवा और कोई आसरा नहीं है शनिदेव। हे शनिदेव रक्षा करे, हे शनिदेव रक्षा करे, रक्षा करे। हमारी बिटिया की रक्षा करे, हमारी बिटिया की रक्षा करे शनिदेव। प्रकाशी, इन पापी पिता पुत्र ने तुम्हारे साथ ही नहीं बहुत से लोगों के साथ अत्याचार किया। अब इनके न्याय करने का समय आ चुका है। हम इन्हें ऐसा दंड देंगे कि ये जीवन में कभी कोई कर्म करने के योग्य नहीं रहेंगे। अरे बस भी कीजिए। अरे रो रो कर हमारी हवेली बहा देंगी क्या? देखिए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। आप समझते क्यों नहीं? हमारी शादी पहले से ही हो चुकी है। पहले से? अरे कितनी बार समझाया तुमको? तुम हमारी दुल्हनिया हो। अरे तुम्हारी शादी हमारे संग होगी। अरे हाथ उठवा दिए ना हमारा। अरे पागल करके रखा है। बुड़बाक, चिड़िया के चक्कर में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। अगर हम तुम्हारी जगह होते ना तो सुहाग रात की सोचते। अरे शादी तो ये कर ही चुकी है ना। अरे अरे क्या बात है बापू? अरे क्या बात कही बापू है? अरे पहले काहे नहीं बताए? अब हम समझ गए क्या करना है। तो फिर करो। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम सुहागन हैं। हमारी शादी पहले ही हो चुकी। नहीं, हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। शनिदेव। कौन है बे? शनिदेव। हमारे बेटे पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की रे? जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय। ये क्या तरीका है विवाह रचने का? जय 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 शनिदेव। हमारी बेटी को उठा लाए विवाह के नाम पर, उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। पर आप हैं कौन? हम कन्या के मामा हैं। अच्छा मामा जी। मन तो कर रहा है कि 2 तमाचा और लगा दूं तुम दोनों के काल पर। क्या यही सब सिखाया आपने इस लाल को? यदि विवाह करना ही था तो शगुन लेकर आते, हम मुहूर्त निकलवाते अपने भांजी का और कर देते विवाह। समझ गए या ठीक से समझाएं लालचंद जी? नहीं नहीं, हम समझ गए हैं, समझ गए हैं। अरे बापू, अरे चुप कर, ये भी समझ गया है, समझ गया है। आप समझ गया तो बेटा क्यों नहीं समझेगा? समझ गया है। चलो बेटी। जी। अरे काहे ले हाँ चुप कर, उल्लू का पट्टा। अरे नहीं जाने देते तो अभी वो 2-4 लपड़ और लगाता तुम्हें। हाँ, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। हमको तो हमारी बराबरी का लगता है। अब तो तू काहे चिंता करता है बेटा? काहे चिंता करता है? हैं? शगुन लेके हम जाएंगे कल, हम जाएंगे, हम जाएंगे। अरे हमरी रूपाली। माँ, रूपाली, माँ देखो हम आ गए। मेरी बच्ची, तो ठीक तो है ना मेरी बच्ची? तू
ठीक तो है ना? ठीक कैसे ना होते माँ, जिसे बचाने वाले उसके मामा हो। माँ, आपने कभी हमें बताया ही नहीं कि हमारे कोई मामा भी है। मामा? कौन मामा? पाए लागी बहन जी। पहचाना नहीं? अरे हम आपके बनारस वाले मौसी के बेटे हैं। बनारस वाली मौसी के? हाँ। हम बहुत बचपन में गए थे, इसीलिए आपको पहचान नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार तो आप हमारी बिटिया को बचाकर ले आए, पर वो पापी लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। चिंता मत करो बहन, अब हम ऐसा इंतजाम कर देंगे कि वो इस ओर कभी अपना मुंह भी नहीं करेगा। सच? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बे, हमारे इलाके में आकर हमारी दुल्हनिया लेकर जाओगे? हाँ? अबे तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। हाँ? शायद भगवान ही नहीं चाहता कि जिस रिश्ते को बनाने के लिए ये अंगूठी पहनाई है वो रिश्ता टूटे। आप कौन हैं? हम रूपाली के मामा हैं। प्रणाम। प्रणाम। देखो दीपक, अब शास्त्रों के अनुसार रूपाली तुम्हारी धर्मपत्नी है। अब उसका हर सुख दुख तुम्हारा है। लेकिन वो भंवर सब गांव वालों के सामने। छोड़ दो मुझे। पता नहीं वो रूपाली के साथ। दीपक, रूपाली का दामन गंगा जल की तरह पवित्र है। और रही भंवर की बात, अब वो दोनों तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगे। तुम्हारा और रूपाली का रिश्ता ईश्वर ने बनाकर भेजा है। रूपाली के प्रति कभी कोई मन में संदेह मत लाना। ठीक है मामा जी, हम इस पर विचार करेंगे। प्रणाम। प्रणाम। उन पापियों को उनके पाप कर्मों का फल देना ही होगा। अबे देखा, अरे कैसी हमारी लगन पत्रिका? अरे बहुत बढ़िया है भैया जी। हाँ। जैसी सुंदर बौजी वैसे ही सुंदर लगन पत्रिका। हो गई सब तैयारी, चलो। अरे बापू बैठो तो। अरे इधर देखो हमार लगन पत्रिका है। अरे अरे बापू, आज सगाई, 2 दिन बाद शादी। अरे बापू, हमें क्या लगता है कि तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो? अबे हम काहे दुखी होने लगे तुम्हारी शादी से? अरे बात तो सीधी है। अरे हम पैदा हुए अम्मा चल बसी, और आज हम शादी कर रहे हैं, और तुम तो अकेले रह गए ना सारी जिंदगी। बुड़बक, कुछ भी बकता रहता है। चल, शगुन के लिए देर हो रही है। चल रहे, चल। अरे मामा जी आप, अरे हम तो शगुन लेके आ ही रहे थे मामा जी। आप लोगों ने तो हमारी भांजी को बदनाम कर दिया है, इसीलिए अब हम सीधे ब्याह रचेंगे। 2 दिन बाद मंगनी होगी और ब्याह एक साथ। ये तो बहुत बड़ी। अरे आप बैठिए ना, बैठिए। अरे तुम लोग जलपान की व्यवस्था करो, जाओ। हाँ, अभी ला रहे हैं। बैठिए। फिर तो ठीक है,
अरे मुहूर्त भी तो 2 ही दिन बाद का निकला है और लग्न पत्रिका भी छप गई है। अरे देखिए ना। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब आप लोग रिश्तेदार हो गए हैं, अब आप लोग से क्या छिपाना। बिन बाप की बेटी है, शादी ब्याह में खर्चा होता है और इतने पैसे तो हैं नहीं। यदि आप लोग हमारी एक मदद कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे हाँ कहिए ना, क्या काम है? 2 साल पहले एक दबंग ने हमारी जमीन को हड़प लिया था, उसे छुड़वा दीजिए। जमीन बेचकर जो पैसे मिलेंगे थोड़े बहुत ब्याह में खर्चे हो जाएंगे और बाकी जो बचेंगे उसे आप लोग दहेज के रूप में ले लेना। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे बताइए आपकी जमीन कहाँ है, अभी खाली कराते हैं, चलिए। अभी नहीं, कल। गांव के दक्षिण में एक हमारी बंजर जमीन है, हम कल वहीं मिलेंगे। अच्छा जी, अच्छा। अरे नमस्ते कर। मामा ससुर है। ये आदमी बहुत होशियार मालूम होता है। अरे का बापू, तुमसे होशियार भी कोई हो सकता है का? हैं? अरे अपने ही तो फायदे की बात कर रहा है, हैं? हाँ ये बात तो है। जमीन, दहेज। अरे बाप रे बाप, अरे ये तो बहुत बड़ी जमीन है रे। हाँ भैया जी। हाँ? खजाना मिल गया हमको, मजा आएगा। पर कोई है नहीं यहाँ। ये क्या है, जरा देखें। अरे पशुपालन विभाग, अबे ये तो सरकारी जमीन है। हाँ मामा जी, अरे हमको पागल समझो क्या? अरे ये तो सरकारी जमीन है। हम तुम्हें ये जमीन छुड़वाने के लिए नहीं, किसी और काम से बुलाए। तुम्हें क्या लगा तुम हमारे भांजे को उठा लोगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ओ, तो धोखा देकर हमको इतनी दूर बुलाए हो? हाँ? धोखा तो तुमने किया है उन अनगिनत लोगों के साथ। अपनी शक्ति का उपयोग करके तुमने उन लोगों पर अत्याचार किया है, उसका फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। गांव वालों, हमने कहा था ना तुमसे कि एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, और वो दिन आज आ गया है। मामा, सांप के दिल में हाथ डाले हुए हैं। घेरो इनको।
अब समय आ गया है इन बाप बेटों को उस कष्ट का आभास हो जाए जो इन्होंने लोगों को दिए है। अरे बहुत नाजों से पाला है अपने पूत को, उस मामा जी की इतनी हिम्मत, उसे तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रूपाली हमारी दुल्हनिया है, उसका ब्याह हमसे होगा, हमसे, समझे? तो रोक सको तो रोक लो। आज वो अपने पति के घर विदा हो रही है। नहीं, रूपाली हमारे रूपाली। तुम हमसे धोखा नहीं कर सकते। अरे ये तो भौजी के मामा है, हम लोगों को आते हुए देख लिया इसलिए भाग रहा है। अरे रुको, इस मामा को तो हम ऐसी मौत मारेंगे। धोखेबाज, हमसे गद्दारी। भैया जी, बिटवा, अरे हम क्या कर दिए रे? अपने हाथों से अपने बेटे को गोली मार दी। अरे बिटवा, उसमें बेटा। बाबू, तुम तो हमको ही गोली दाग दिया है। अरे गलती हो गया रे। बिटवा, उसमें बेटा। लालचंद, यदि तुम पहले होश में आ जाते तो तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। तुमने हमारे हाथों से हमारे बेटे को मरवा दिया, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। आओ गाँव वालों, सब लोग आओ, इस पागल को मार डालो, इसे जीने का कोई हक नहीं है। संसार में मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अब दीपक और रूपाली के जीवन के सारे संकट दूर हो। माता जी हमको क्षमा कीजिए, हम रूपाली को विदा कर हमारे साथ नहीं ले जा सकते हैं। परंतु किस लिए? वो क्या है ना बहन जी, जो लड़की 3 दिन तक किसी पराये मर्द के साथ रही हो, उसको तो हम अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग समाज और बिरादरी को क्या जवाब देंगे? समाज के खातिर तो भगवान राम ने सीता मैया का त्याग कर दिया था, फिर हम तो आम आदमी हैं। हमें माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहें, ऐसा मत कहें। हमारी बिटिया एकदम निर्दोष है, उसके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार न ढाए।
हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं। ऐसा मत कीजिए। माँ, माँ, उठो माँ, माँ, हमारी उठो। बेटी एकदम निर्दोष है। हम जानते हैं माँ कि समाज और बिरादरी के पास इंसान के दिल का सच देखने के लिए आंखें नहीं होती। और ये भी जानते हैं कि हम समाज की नजरों में हमेशा हमेशा अपवित्र ही रहेंगे। इसीलिए इसीलिए आज हम अपना शरीर त्याग देंगे माँ। नहीं, रुक जा रूपाली, बेटी रुक जा, बेटी रुक जा। इन सामाजिक परंपराओं ने सदा से नारियों की बलि चढ़ाई। निर्दोष होते हुए भी नारी को बार बार इस संसार में अपमान सहना पड़ा। परंतु आज हम ऐसा नहीं होने देंगे। रूपाली, रूपाली रुक जा। रुक जा बेटी। पानी रुक जाओ। बेटी। पानी रुक जाओ। पानी कसम रुक जा। पानी रुक जाओ। नहीं रूपाली। हे अग्नि माँ, हमें अपनी गोद में ले लो और हमारे चरित्र के सारे दाग मिटा दो, सारे दाग मिटा दो माँ। माता जी, रूपाली, रूपाली ये क्या कर दिया? रूपाली, रूपाली ये क्या कर दिया तुमने? माता जी देखो रूपाली ने क्या कर दिया। माता जी रूपाली, रूपाली। रूपाली, यदि आज तुम्हारा अंत हो गया तो ये संसार कभी नहीं जान पाएगा कि तुम्हारा चरित्र कितना निष्कलंक है। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव।
पकड़ो उसे, पकड़ो, चलो, हे शनिदेव, मेरी मदद करो, अपनी इस भक्त की रक्षा करो शनिदेव। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चुपचाप मेरे साथ चल। क्या बात है सूरज सिंह, इस कन्या पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? इस लड़की के पिता ने मुझसे बहुत सारा धन उधार लिया था और वो मेरा धन चुकता किए बिना ही मर गया। इसीलिए मैं अपना उधार चुकता करने के लिए इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ और अब ये तन और मन से मेरी सेवा करेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। रुक जाओ सूरज सिंह, मैं कहता हूं इस कन्या को छोड़ दो। छोड़ दो इसे। सूरज सिंह, ये कन्या अपने पिता के कर्मों के प्रति तब तक उत्तरदायी होती है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ होता। विवाह होने के पश्चात वो अपने पति के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। इसलिए आज तुम्हारे सामने शनिदेव को साक्षी मानकर इस कन्या को मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। मैं अभी इसी समय तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। यदि तुम भी मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो तो ये लो, इस वरमाला को मुझे पहना दो। ब्राह्मण, अबे हमारी धर्म पत्नी है, आज से इस पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। चलो। धर्मदत्त, आज तुमने हमारे भक्त की रक्षा की, उसके साथ अन्याय होने से बचाया है। तुम धन्य हो। आज सही अर्थों में तुमने अपना ब्राह्मण धर्म निभाया है। ब्राह्मण इस संसार में सबसे ऊपर होता है, इसीलिए हर ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो अपने मन की अशुद्धियों को दूर कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाए और किसी अब्राह्मण के संपर्क में ना रहे। धर्मदत्त, ये स्त्री कौन है? आचार्य जी, ये मेरी धर्मपत्नी गायत्री है।
पत्नी? तुमने ब्राह्मण सभा की आज्ञा के बिना विवाह करने की हिम्मत कैसे की? आचार्य जी, इसकी रक्षा के लिए मुझे यह निर्णय लेना पड़ा। धर्मदत्त, क्या ये स्त्री ब्राह्मण है? नहीं। तो ये इस आश्रम में नहीं रह सकती। आचार्य जी, मैंने जीवन भर इसका साथ निभाने का वचन दिया है। तो फिर तुम्हें भी आश्रम से निकलना होगा। तुम्हारे जैसे पापियों के लिए इस आश्रम में कोई जगह नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा। ठहरो। धर्मदत्त, तुमने न सिर्फ इस गुरुकुल के बल्कि ब्राह्मण समाज के नियमों को भी तोड़ा है। इसलिए तुम्हें ब्राह्मण समाज से निकाला जाता है। आज से तुम ब्राह्मण नहीं। इसका जनेऊ तोड़ दो। इसकी ब्रह्म चुटिया भी काट डाल। इस आश्रम में मैंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। गायत्री, तुम्हें भूख लगी होगी, लो कुछ खा लो। मेरी वजह से आपका जीवन बर्बाद हो गया। आपको ब्राह्मण समाज से निकाल दिया गया। आपसे आपका जन्मसिद्ध अधिकार भी छीन लिया गया। मुझे माफ कर दीजिए। कैसी बात कर रही हो गायत्री? ये सारे वेद शास्त्र तो वो शिक्षा है जो मैंने इस संसार से अर्जित की है। असली धर्म है अपनी आत्मा की पुकार को सुनना। मैं शनिदेव का भक्त हूं, इसलिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे तुमसे विवाह करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे? गायत्री, हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे जिसमें हम अपनी आत्मा का धर्म निभाएंगे। धर्मदत्त, तुम सच्चे मनुष्य हो जो अपना धर्म निभाना जानता है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे यहां एक पुत्र का जन्म होगा जो बचपन से ही ब्राह्मण होगा, जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी, जो तुम्हारा और तुम्हारे कुल का नाम उजागर करेगा। और धर्मदत्त गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर रहने लगा। उसने खेतीबाड़ी की और अपनी जीविका कमाने लगा। शनिदेव की कृपा से उनके यहां एक बालक ने जन्म लिया जो विलक्षण बुद्धि का स्वामी था। धर्मदत्त ने उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी और उसे अपना सारा ज्ञान दिया।
इस तरह आज तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई। अब तुम पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म निभाने के लिए तैयार हो। जाओ बेटा, अब विश्राम करो। खुश रहो। सुखी रहो। अब तो ज्ञानदत्त की शिक्षा भी समाप्त हो गई है। अगर ब्राह्मण समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया तो इस शिक्षा का ये क्या करेगा? देखो गायत्री, मुझे ब्राह्मण समाज के नियम को तोड़ने के लिए ब्राह्मण धर्म से बाहर निकाल दिया गया था, परंतु हमारा बेटा ज्ञानदत्त ये तो जन्म से ब्राह्मण है। दीक्षा और जनेऊ धारण करवाने के लिए मैं कल ही अपने बेटे को गुरुकुल लेकर जाऊंगा। बच्चों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। इसलिए हमें वहीं रुक जाओ। धर्मदत्त, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? आचार्य योगानंद जी, आज मैं अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं। इसे दीक्षा और जनेऊ धारण करवाकर ब्राह्मण समाज में स्वीकार कीजिए। नहीं, एक अजातीय को कभी ब्राह्मण नहीं बनाया जाता, और वो भी एक ऐसे अजातीय को जिसके पिता ने कभी ब्राह्मण समाज को कलंकित किया हो। मेरे कर्म तो मेरे साथ है आचार्य जी, उसकी छाया मेरे पुत्र के जीवन पर मत डालिए। हर पुत्र को अपने पिता और कुल के अपराध के बोझ को ढोना ही होता है। चले जाओ यहां से धर्मदत्त, और फिर कभी दोबारा मुड़कर भी इधर मत देखना। धर्मदत्त, एक उपाय है जिससे तुम्हारे पुत्र को ब्राह्मण समाज में स्वीकार किया जा सकता है। कौन सा उपाय आचार्य जी? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रिय पुत्र ज्ञानदत्त, मुझे क्षमा करना। हम लोग जो भी करने जा रहे हैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलवाने के लिए कर रहे हैं। ईश्वर तुम्हें धैर्य, शक्ति और लंबी आयु दे, यही हमारी मनोकामना है। तुम्हारा पिता धर्मदत्त। क्या सोच रहे हैं आप? आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जो आपके हाथ में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। एक निर्णय अभी भी हमारे हाथ में है। कौन सा निर्णय? उस दिन योगानंद ने मुझसे कहा था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे की दीक्षा हो, उसे जनेऊ धारण करवाया जाए, तो उसके लिए तुम्हें उसके सर से अपनी और अपनी पत्नी की काली छाया हटानी होगी। यदि तुम दोनों अपने प्राण त्याग दो, इससे तुम्हारे पाप का प्रायश्चित भी होगा और तुम्हारे पुत्र को समाज में उसका अधिकार भी मिल जाएगा। ज्ञानदत्त को ब्राह्मण अधिकार दिलवाना अब हमारे हाथ में है। हमें जल्द समाधि लेनी होगी।
मैं आपके हर निर्णय में आपके साथ रही हूँ, रहूंगी। हमें क्षमा करना बेटे। हम जो भी कर रहे हैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलवाने के लिए कर रहे हैं। पिताजी उठिए। पिताजी, आप दोनों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। बेटा धीरज रखो, जो होना था सो हो गया। नहीं, ये अन्याय है। मेरे माता पिता ने तो सात्विक जीवन जिया है और मेरी माँ ने तो सदा न्याय के देवता शनिदेव की आराधना की है। फिर उन्होंने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों होने दिया? उन्हें इसका उत्तर देना होगा। ग्लानिर्भवति भारत, क्या आपने मेरी माँ को आपकी भक्ति का यही फल दिया? यदि ऐसा है तो मेरी श्रद्धा भी इस संसार से उठ चुकी है। मैं उनके बिना जीवित नहीं रहना चाहता। ज्ञानदत्त, तुम नियति के चक्र को समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता की आयु बस इतनी ही थी। इस संसार से मनुष्य को जाने का कोई न कोई कारण तो बनता ही है, परंतु हम तुम्हें अकाल मृत्यु ग्रहण नहीं करने देंगे। बेटे, मत रोकिए मुझे। बेटे, तुम्हारे माता पिता ने अपना जीवन तुम्हारे लिए बलिदान किया है। क्या उनके त्याग को तुम इसी तरह व्यर्थ जाने दोगे? तुम्हारे लिए पत्र छुआ है। प्रिय पुत्र ज्ञानदत्त, हमें क्षमा करना। हम लोग जो भी करने जा रहे हैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलवाने के लिए कर रहे हैं। ईश्वर तुम्हें धैर्य, शक्ति
और लंबी आयु दे। बेटे, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य ग्रहण करके स्वयं उनका पिंडदान करो। मैं अपने माता पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं आज ही ब्राह्मण सभा जाऊंगा और दीक्षा लूंगा। प्रणाम। हमने तुम्हारे पिता को मना किया था कि यहाँ कभी मत आना, फिर भी तुम यहाँ कैसे चले आए? आपके कहे अनुसार मेरे माता पिता ने मेरे अधिकार के लिए अपना बलिदान दे दिया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं आपसे मेरा अधिकार ले सकूं। लेकिन तुम्हें ब्राह्मण समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम जन्म से ब्राह्मण नहीं हो। जन्म से ना सही, पर शिक्षा से ब्राह्मण हूँ। वेदों को कंठस्थ करने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता बालक। जाओ यहां से। योगानंद जी, आप इस बालक के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसके पिता ने तो अपने प्राण त्याग कर भी अपने वचन को पूरा किया है, परंतु आप अपने वचन से पलट रहे हैं। यदि तुम हमारे प्रश्न के उत्तर नहीं दे सके तो दोबारा कभी अपनी जिह्वा पर ब्राह्मण शब्द मत लाना। बताओ, इस जीवन में क्या सत्य है? मृत्यु। जीवन में होने वाली सारी घटनाएं मिथ्या है और भ्रम है, पर मृत्यु सत्य है। बताओ, विश्व में सबसे बड़ा विद्यालय कौन सा है? विपत्ति। विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला और कोई विद्यालय नहीं है। ये लड़का तो सचमुच में ज्ञानवान है। इसे परास्त करने के लिए इसे उलझाना होगा। कोई ऐसा प्रश्न पूछना होगा जिसे ये समझ ही ना पाए। ज्ञानदत्त, बताओ, तुम्हारी माता कौन है? तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारी जात क्या है? ये तो छल है। ये प्रश्न तो योगानंद केवल ज्ञानदत्त को अज्ञानी साबित करने के लिए पूछ रहा है, जिसका उत्तर ज्ञानदत्त बड़ी सरलता से दे सकता है। मेरी माँ। योगानंद जी का प्रश्न इतना सरल है कि इसका उत्तर कोई एक जानवर भी दे सकता है। योगी, क्या हम इतने मूर्ख हैं? वो तो हम नहीं जानते, परंतु आपके प्रश्न का उत्तर ये गाय भी दे सकती है। पूछकर देखते हैं।
माता धरती है, क्योंकि मैंने उसकी कोख से जन्म लिया है। मेरी जात ब्राह्मण है, क्योंकि मुझे वेदों का ज्ञान है और ब्राह्मण समाज में संस्कारों की रक्षा करता है। मेरे पिता जल है, क्योंकि जब जल धरती माँ को सींचता है तब नए पौधे का जन्म होता है, इसीलिए जल जन्मदाता है। मेरा धर्म वो है जो मेरी आत्मा कहती है। आचार्य जी, क्या अब भी आप अपने ब्राह्मण समाज में ज्ञानदत्त को सम्मिलित नहीं करेंगे? करेंगे योगी महाराज, किंतु इसे दीक्षा देने से पहले इसे यह सिद्ध करना होगा कि इसने अपने क्रोध पर और अपने चंचल मन पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसके लिए इसे हमारे आश्रम के सारे मलिन काम करने होंगे। मैं अपना ब्राह्मण अधिकार पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये सब वस्त्रों को भी धोना है। तुम ब्राह्मण नहीं। फल हेतुर्भू माते संगोस्तव कर्मणि। मैं अपने माता पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरा अहम मेरे अधिकार के आड़े नहीं आ पाएगा। हे ब्राह्मण धोबी, ये ले मेरी भी धोती डोला। अरे इसने मेरी धोती फाड़ डाली। इसे तो इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसे आचार्य के पास ले चलते हैं। हाँ ले चलते हैं। यदि यातनाओं से बचना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे दीक्षा मिल नहीं जाती और जब तक मैं जनेऊ धारण नहीं कर लेता। आज से सबका भोजन भी यही बनाएगा। ले जाओ इसे रसोई घर में। तुम्हें इस रसोई घर से भोजन पकाकर ही बाहर निकलना है। अगर ये द्वार भोजन बनाने से पहले खुले तो तुम इस आश्रम से बाहर निकाल दिए जाओगे। आश्रम में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए खाना पकाना है, इसलिए अच्छा होगा शीघ्र ही खाना पकाना शुरू कर दो। चलो चलो। अरे यहाँ तो ना कोई लकड़ी है ना ही ईंधन। बिना अग्नि के खाना कैसे पकेगा? और अगर मैंने अग्नि के लिए दरवाजा खोला तो मैं गुरुकुल से निकाल दिया जाऊंगा। हे शनिदेव, आज मुझे आपका ही सहारा है। मेरे हाथों में इतनी उष्णता दीजिए कि मैं ये खाना पका सकूं। तुम्हारी तपस्या विफल नहीं जाएगी ज्ञानदत्त। तुम्हें तुम्हारा अधिकार अवश्य मिलेगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 ओम पूर्णोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रूः। कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः। नित्यं
हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय ॐ सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषं स्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय श्री रविनन्दनाय श्री रविनन्दनाय। जय शनिदेव। चमत्कार हो गया। ये बिना अग्नि के भोजन बन कैसे गया? आचार्य, रसोई घर में ना ईंधन थी ना आग, फिर भी उस बालक ने भोजन तैयार कर दिया। इस बालक में अवश्य कोई असीम शक्ति है। मैं तो कहता हूं आचार्य कि ज्ञानदत्त को अब दीक्षा दे ही दीजिए। ठीक है पुत्र, हम इस पर विचार करेंगे। आप जाइए। विश्व में सबसे बड़ा विद्यालय कौन सा है? विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला और कोई विद्यालय नहीं है। मेरा धर्म वो है जो मेरी आत्मा कहती है। मैंने धर्मदत्त को अपने रास्ते से हटाया सिर्फ इसलिए था क्योंकि जब तक वो जीवित था मेरे पद को खतरा था, और अब वही खतरा मुझे ज्ञानदत्त की तरफ से है। जिस तरह से मैंने धर्मदत्त को अपने रास्ते से हटाया था, ठीक उसी तरह मुझे ज्ञानदत्त को भी रास्ते से हटाना ही होगा। ज्ञानदत्त, प्रणाम आचार्य जी। खुश रहो। आज तुमने इस गुरुकुल के ब्राह्मणों की सेवा करके दीक्षा और जनेऊ धारण करने का अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। चलो, आज हम तुम्हें दीक्षा देंगे। सच? आचार्य जी, मैं इस अवसर की कब से प्रतीक्षा कर रहा था। ज्ञानदत्त, तुम्हें मेरे साथ नदी किनारे चलकर गंगोदक स्रोत में स्नान करना होगा। मैं तुम्हें वहीं पवित्र करूंगा, फिर उसके पश्चात तुम्हें वहीं दीक्षा भी दे दूंगा। आचार्य जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी वस्त्र बदल कर आता हूँ। योगानंद, तुम्हारे मन में इतना कपट है कि तुम स्वयं ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं। अब तुम्हें तुम्हारे पाप कर्म को दंडित करने का समय आ चुका है। गुरुदेव, मैं स्नान करके तैयार हूँ। दीक्षा प्रारंभ कीजिए। ज्ञानदत्त, तुम स्वयं ज्ञानवान हो, शास्त्रों को जानते हो। विधि अनुसार सबसे पहले सूर्य देव को प्रणाम करो। ज्ञानदत्त, आज हम तुम्हारे जीवन का अंत कर देंगे। त्रिगुमरश्मयी आरोग्यदाय सूर्याय आदित्याय स्वाहा।
आचार्य, तुमने धर्मदत्त और गायत्री के साथ अन्याय किया है, उन्हें मृत्यु के लिए प्रेरित किया है। अब तुम हत्या जैसा पाप करने जा रहे हो। हमारे रहते हुए तुम ये अन्याय नहीं कर पाओगे। ओम शांति शांति। आप लोग गए नहीं योगानंद जी के साथ? वहां ज्ञानदत्त की दीक्षा चल रही है गंगोदक स्त्रोत पर। हम जानते हैं, लेकिन आचार्य ज्ञानदत्त को अकेले ही दीक्षा देना चाहते थे। ये कैसे हो सकता है? जब ज्ञानदत्त को ब्राह्मण समाज में सम्मिलित किया जाएगा तो शास्त्रों के अनुसार आप जैसे सम्मानित ब्राह्मण का होना अनिवार्य है। बात तो आप ठीक कहते हैं। हम सभी को इसी क्षण वहां जाना होगा। मुझे बचा लो! ज्ञानदत्त यहाँ दलदल है। मुझे दलदल से बाहर निकालो ज्ञानदत्त। मैंने तो आपकी हर इच्छा पूरी की, यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, तो आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? ज्ञानदत्त, मैं तुम्हारा ज्ञान देखकर डर गया था। मुझे डर था ज्ञानदत्त कि कहीं तुम गुरुकुल में मेरा स्थान न छीन लो। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। मैं केवल एक ब्राह्मण बनकर मेरे पिता की इच्छा पूरी करना चाहता था। तुम्हारे माता पिता की मृत्यु की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैंने ही उन्हें मृत्यु के लिए उकसाया था ज्ञानदत्त। मुझे बचा लो। आपने जो कुछ भी मेरे परिवार के साथ किया, उसका दंड ईश्वर आपको देगा। ज्ञानदत्त, बस एक बार मैं इस दलदल से बाहर आ जाऊं, फिर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। योगानंद, तुम इस समाज के सबसे बड़े पापी हो। तुम्हें इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। ये क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये भूल तुम्हारी नहीं है ज्ञानदत्त, ये तो ईश्वर का न्याय है। आचार्य ने पद की लालच में जो अपराध किया था, उसका दंड उन्हें मिल गया। हम सभी को सत्य ज्ञात हो गया है। तुम जन्म से ही ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के सारे अधिकार तुम्हारे पास जन्म से ही हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ज्ञानदत्त, आज से इस गुरुकुल की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। जिस पद के अधिकारी तुम्हारे पिताजी थे, वो पद हम आज तुम्हें सौंपते हैं। आज हमें लगता है कि ये सब शनिदेव की ही कृपा है। आज तुम लोगों ने ज्ञानदत्त का अधिकार लौटाकर अपना धर्म निभाया। आज तुम लोग सही अर्थों में ब्राह्मण हुए हो। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम लोगों के साथ।